ध्यान नहीं दी। एक फोटो मिला जवानी व्हीलचेयर वाला, बहुत खोजने पर अनवारी का चाबी दे दिए हमको। अब बोला कि देखो किताब उताब है उसमें, अगर होगा तो होगा, नहीं तो हमको नहीं। जब खोजे तो एक सुरक्षित फोटो एक ही मिला। अब वो फोटो जब मिला तो वही व्हीलचेयर वाला फोटो मैंने छपाया और सब जगह देखे, बहुत बहुत वितरण एक वो हो गई। क्योंकि आचार्य श्री का ध्यान कहां था? गुरु महाराज का सेवा भोजन बनाने के समय किसका भोजन बना रहे हैं? गुरु महाराज का। ख्याल कहां होगा? गुरु महाराज पर ना। ध्यान कहां होगा? गुरु महाराज पर ना। जो भी कुछ गुरु महाराज का आचार्य श्री किए तो ध्यान गुरु महाराज पर। देखिए ध्यान का कितना महिमा। उसी क्रम में एक राम शरण बाबू रामोका जी थे, जो पूज्य आचार्य श्री के उम्र के लगभग उम्र का लोग था। वो जब कुप्पा घाट आश्रम आते थे तो आचार्य श्री से बहुत लगाव था। वो हमको बताया करते थे, बताए हमको, सुनाए भी बढ़िया से कि वो इसी तरह से बोलते थे कि बाबा बोलते थे कि हरिनंदन बाबा इतना सेवा गुरु महाराज का किए, इतना सेवा किए कि पूछिए मत, बहुत सेवा में लीन रहते थे ये। और इधर उधर का बात कहीं नहीं, इधर उधर फालतू काम में नहीं रहते थे। और उन्होंने कहा गुरु महाराज को एक लौंग की अवस्था जरूरत पड़ गई कि एक तावा पर गरम करके लौंग ला करके दीजिए। तो हम वहां खड़े ही थे कि लगा कि ऐसा कि लौंग कहीं गरम करके रखा हुआ हो। तुरंत बहुत क्षण मात्र में लौंग लेकर के आ गए चौका घर से, तुरंत गरम करके। वो रामोका जी सुनाया करते थे कि तुरंत, मतलब सेवा में इतना तेज थे बाबा आचार्य श्री कि जो तनिक भी कमी नहीं रखते थे। और ये ज्ञान तो हम लोगों को भी दिया। क्या दिए? कि कोई भी सामान ऐसे रखो जो अंधेरे घर में भी मिल जाए, एक जगह रखो। ये ज्ञान हम लोगों को दिया करते। उतना ही नहीं, मतलब देख लीजिए कि कितना ध्यान रखते थे गुरु महाराज का। ये ध्यान ही तो है। और ऐसा ध्यान वो महापुरुष किए जो आज देख रहे हैं। आज देख रहे हैं कि पद के लिए उन्होंने कभी चाहना नहीं किए थे, कभी सोचे भी नहीं कि मुझे पद चाहिए। वो ध्यान और सेवा के बल पर आचार्य पद उन पर थोप दिया गया। आचार्य पद थोप दिया गया, मांग नहीं किए उन्होंने। धन के लिए मैं उदाहरण देता हूं, जीता जागता उदाहरण में दे रहा हूं। अभी एक केदार बाबा है, वो केदार बाबा अभी भी बोलते हैं, वो है कि चौका घर में जो आचार्य श्री काम करते थे, लोग जो कुछ ला करके देता था पैसा, तो उसका नाम लिख लेते थे कि कौन ला करके दिए, और पैसा रख लेते थे। और फिर उसके बाद उसी पैसे से खर्च भी करते थे, तो खर्च भी लिख लेते थे। यानी आय और व्यय दोनों का हिसाब गुरु महाराज का रखते थे चौका घर का। कौन? आचार्य श्री। एक बार संजोग ऐसा आया जो गुरु महाराज को पैसा का जरूरत तो नहीं था, लेकिन पैसा का काम जब शुरू हुआ तो आचार्य श्री के पास जो खर्च करके बचा हुआ पैसा वो गुरु महाराज के सामने ला करके वो पैसा और हिसाब आचार्य श्री रख दिया। तो बोला ये पैसा कहां से आया? तो बताया कि हुजूर ये देखिए ना, इसी तरह से लोगों ने जो दिया है वो मैंने खर्च भी किया और बचा हुआ है, सारा हिसाब।
गुरु महाराज उसको देख करके गुरु महाराज आशीर्वाद दिए। क्या दिए? बहुत बढ़िया हिसाब रखता है, बहुत बढ़िया हिसाब रखा है। और गुरु महाराज आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा पैसा से, तुम्हारा हाथ कभी खाली पैसा से नहीं रहेगा। ये बताते कौन? अभी केदार बाबा। कभी पैसा से हाथ खाली नहीं रहेगा। सच में मैंने जो देखा, कभी पैसा कभी जरूरत नहीं पड़ा, किसी से मांग नहीं किए, लेकिन पैसा भरपूर लोगों ने दिया। आज उस पैसा का उपयोग नजर के सामने है, सब देखते हैं, आने और जाने वाले लोग। देख लीजिए कुप्पा घाट में अभी जिधर देखिए उधर ही, जब ऊपर देखते हैं तो लगता है कि पगड़ी गिर जाएगा, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ। भोजनालय के ऊपर जाके देखिए चकाचक कर रहा है, इतना सुंदर सुंदर बना और इतना मजबूती से। इंजीनियर भी थे, इंजीनियर वाला काम नक्शा खुद बना करके मिस्त्री को देते थे कि ऐसे ऐसे मकान बनाइए, ऐसे ऐसे काम। ऐसे महापुरुष थे, ऐसे ध्यानी पुरुष थे। किसका ध्यान किए? गुरु महाराज का ध्यान जीवन भर उन्होंने किया। एक बात मैं पूछता हूं, क्या उन्होंने कभी बोलबम गए थे? क्या उन्होंने कोई पर्व त्योहार किया? क्या उन्होंने कोई तीर्थ धाम में कभी गए? नहीं। एक निष्ठ गुरु महाराज के साथ रह करके गुरु महाराज का ध्यान किया, जो आज दिखाई देता है हम लोगों के बीच। ऐसे महापुरुष का देखा, जो इस क्षेत्र में घर घर उनका व्यवस्था है। मैं जानता हूं कहां कहां गए, किस किस दरवाजे पर गए, कौन कौन लेकर के गए, वो मेरे नजर के सामने नाच रहा है। तो मैंने देखा हुआ बात मैं बता रहा हूं कि ये आचार्य श्री जो किए वो हम लोगों के सामने है। दुनिया पद के लिए ललायत रहता है, पद के लिए लड़ाई करता है, पद के लिए इतना बड़ा बड़ा चाहना रखे हुए हैं जो उसका सीमा पार है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी पद मिल गया। ये साधारण बात नहीं है। सब उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब भी आश्रम में बहुत सारे लोग रहते हैं, विद्यार्थी लोग रहते हैं, नए लोग आते हैं, उनका चाहना रहता है कि एक तौलिया भी हमको खींचने के लिए मिल जाए, ऐसा ख्याल रहता है लोग। लेकिन याद रखिए, अगर एक बार थोड़ा सा ढिलाई हो जाए तो सेवक की भंडार लग जाएगा। लेकिन हम उतना ही लोग आसपास रहते और सेवा करते, देख रेख करते। याद रखिए, हम आप और एक दो चार संतान तैयार करते हैं, वो भी नहीं मेरा सेवा कर पाता है। जो जीवन भर अपना संसार को छोड़ दिया, शादी विवाह नहीं किए, कोई पुत्र तैयार नहीं किए, उनके पीछे देखिए कितना पुत्र लगे हुए। ये क्या है? ये ध्यान और सेवा का फल देख लीजिए सामने है। और उन्होंने जो भक्ति किया है वो हमारे सामने है। अभी लगभग 4 साल होने जा रहा है। अनाज नहीं, लिक्विड पर चल रहा है, रस पर चल रहा है। कितना बड़ा तपस्या है, कितना बड़ा व्रत कर रहे हैं। अभी आम आदमी, बूढ़े सूढ़े लोगों को गांव समाज में देख लीजिए, चिल्लाता है, कहराता है, परेशान रहता है। देख लीजिए, सागर के तरफ शांत है, कहीं कोई चिल्लाहट नहीं, कभी कोई और हमेशा आंख बंद रहती। कहां रहते हैं वो? जीते जी ही अपने शरीर में रहते हुए ध्यान करके उस जगह पर चले गए जहां से फिर आने की बात नहीं हो जाती। ऐसे महापुरुष हैं हमारे बीच। अब भी उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये और क्या कह सकता हूं।
मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं कहूंगा, क्योंकि समय मैं थोड़ा सा ज्यादा ले चुका हूं। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतना भंडार आचार्य श्री दे दिए हैं जो समाप्त ही नहीं होता है उनकी कृपा से। जीवन भर जितना समय उनके साथ रहा, एक एक बात अगर बोलना पड़ेगा तो उम्र बीत जाएगी हमारी। इतना कुछ सुनाए और सिखाए भी। सिखाए तो क्या कहेंगे, यहां सुई से लेकर के बड़ा बड़ा पाठ पुर्जा ले लीजिए, वो हिसाब में सिखाए हम लोगों को। मतलब छोटा से छोटा व्यवस्था, बड़ा से बड़ा व्यवस्था। आज जो आश्रम में हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं के सिखाए हुए पर चल रहे हैं। आज जो मैं आप लोगों के बीच आ रहा हूं, मैं पल पल में मुझे याद आ रही है कि हमको बैठने के लिए कैसे कहा, उठने के लिए कैसे कहा, चलने के लिए कैसे कहा, और क्या क्या कहा। ध्यान के समय में कभी भी हम लोगों को थोड़ा सा इधर उधर करते थे तो बिगड़ जाते थे। ध्यान का टाइम है, तू कहां कहां जाता था, क्या बोलता था, क्या करता था वहां, तू ध्यान पर नहीं बैठा हुआ था, ऐसा बोल देते थे। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और फिर से पुनः ये देखते हैं हमारे बीच जो बाबा लोग बैठे हुए, बहुत ख्याल रखते हैं हम, बहुत ख्याल। अभी भी बहुत ये मन में सोचते रहते हैं कि ये सीखिए, ये बोलिए, ऐसे कहिए, वैसे कहिए, बताते रहते हैं डेरा पर। मैं इन लोगों का बहुत बहुत कृपा है हम लोगों पर। मैं फिर पुनः बाबा लोगों को प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।